आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जिसका यूज करके हम अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप या फिर सक्सेस और हैप्पीनेस। ये प्रोसेस हर एक इंसान के लिए यूजफुल होता है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या फिर हम कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉय हो या फिर हम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप इवन एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। ये एक लौता ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन सा है वो प्रोसेस जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा एंड अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा। उसके अलावा गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो कौन सा है वो प्रोसेस जिससे हम अपनी पूरी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। वो प्रोसेस है मेडिटेशन। जी हाँ। अब मेडिटेशन का नाम सुन के वीडियो को छोड़ के मत भाग जाइएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो मेडिटेशन को पता नहीं क्या ही हुआ समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है हमें घर मोह संसारिक दुनिया सबको छोड़ना है, गृह जीवन को त्यागना है, पूरे ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर हिमालयों में जाना है। जी नहीं। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक आम इंसान भी कर सकता है और उसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इवन बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से भी नहीं, शायद मेरे ख्याल से तो हर एक ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में आज तक कभी ना कभी मेडिटेशन नाम आया जरूर होगा, यानी कि मेडिटेशन वर्ड्स उसने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। ये जरूर सुना होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, बट हाँ वो कर नहीं पाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो उसी के लिए है कि कैसे आप मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेडिटेशन है क्या। तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने माइंड को शांत करना सीखते हैं। हमारे दिमाग में जो दुनिया भर का क्लटर चल रहा होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। ठीक है, आप गूगल पे देख सकते हैं जाके। उन विचारों में काम का विचार कितने होते हैं? बहुत ही कम। ज्यादातर कौन से विचार होते हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, और डेफिनेटली अनकॉन्शियसली या फिर अननोइंगली हम अपने माइंड में ऐसे विचारों को रिपीट कर रहे हैं, तो वही हमारी रियलिटी हमें दिखती भी है। तो उन्हीं का समाधान हमें मिलता है मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करता है, हमें प्रेजेंट में रहने में हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आधी से ज्यादा जो टेंशन है वो किस चीज को लेकर है, अपने पास्ट को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर। ऐसे बहुत से कम ही लोग होंगे जिनके प्रेजेंट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस चल रहे होंगे, और इवन अगर हैं भी तो बहुत ही कम हमारे चैलेंज होते हैं जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में हैं। ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं, बट हमारा जो फोकस है वो हमारे चैलेंजेस पर ही रहता है और वही बढ़ते जाते हैं। उसके अलावा आधे से ज़्यादा लोगों का जो प्रॉब्लम है वो होती है पास्ट से रिलेटेड, कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, उससे झगड़ा हुआ था, उसने ये कर दिया, मेरे इसने वो कर दिया, हमारी फैमिली में ये ऐसा हुआ है, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, समझ लो। या फिर आधे से ज़्यादा लोग फ्यूचर टेंशन में रहते हैं। पता नहीं ये कैसे होगा, मेरा बेटा इतना नालायक है, पढ़ता नहीं है, पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी से शादी कौन करेगा। तो आप समझ लो, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स पास्ट की हैं, आधे से ज्यादा टेंशन्स फ्यूचर की हैं। प्रेजेंट में उतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते, अगर हम देखें तो हमारे प्रेजेंट में ब्लेसिंग्स ही बहुत ज्यादा होते हैं बजाय कि चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम के। लेकिन हमारा फोकस प्रॉब्लम पे रहता है, तो इसीलिए हम उन्हीं को अपनी लाइफ में और भी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों में हेल्प करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन और कैसे कैसे यूजफुल हो सकता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकता है जो कि मैं जरूर बनाऊंगी। अभी के वीडियो में आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं कि मेडिटेशन आखिर करना कैसे चाहिए। तो मेडिटेशन करने का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस मेडिटेशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो सिंपल बेसिक मेडिटेशन है, जिसे आनापानासती ध्यान भी कहा जाता है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना होता है। वो कैसे होते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन का जो प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको, उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल जगह ढूंढनी है। जी हाँ, एक कंफर्टेबल जगह ढूंढनी है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है।
पूरे 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट से भी अगर आप स्टार्ट करना चाहें, मैं तो बोलूँगी अगर आप 5 मिनट से भी स्टार्ट करना चाहें, तो वो भी सफिशिएंट होगा। 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट के लिए एक ऐसी जगह, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? आपको कोई आवाज़ ना लगाए, मतलब कि बोलते हैं ना ये कर दो, वो कर दो, इस टाइप से नहीं। एक शांत जगह जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके अलावा एक कंफर्टेबल क्लोथ्स आपके होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जीन्स पहन रखी है और आपका पेट कस रहा है ना? या फिर आपने कुछ भी फैंसी सी ड्रेस पहनी है और उसका पिन वगैरह आपको कहीं गड़ रहा है, नहीं। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए ताकि आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो, ठीक? उसके बाद आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहाँ आप कंफर्टेबल पोजीशन में बेसिकली बैठना है। चाहे तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, है ना? तो कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। चाहे तो आप पैर लटका कर बैठ सकते हैं या फिर आप क्रॉस लेग पोजीशन भी ले सकते हैं, जिसको कि आलती-पालती या फिर चौकड़ी बोला जाता है। उसके बाद आपको अपने हाथों को कैसे लेना है, या तो ऐसी वाली जो मुद्रा होती है ना, जैसे आपने देखा भी होगा इमेजेस में, आप वो भी कर सकते हैं या फिर जो ऐसे करके जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, वैसे भी बैठ सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप ऐसे फिंगर्स को क्रॉस करके और अपनी गोदी में रख के भी बैठ सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको अपनी आँखों को क्लोज़ करना है, आँखें बंद करनी है और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। जैसे-जैसे आपकी साँस अंदर आ रही है, आपको नोटिस करना है कि हाँ, मेरी साँस अंदर आई और साँस बाहर गई। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सिर्फ आपको इतना ही करना है, ठीक है? सॉरी। आपको इसी से स्टार्ट करना है। अब डेफिनेटली जब आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके दिमाग में विचार आएँगे, ठीक है? अब हमें करना क्या है? हमें अपने विचारों से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है कि नहीं-नहीं मैं तो मेडिटेशन करने बैठा हूँ, तुम क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो आएँगे, दिमाग का काम है विचारों को लाना। अगर दिमाग विचार लाना बंद कर देगा, तो डेफिनेटली सोचो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, है ना? क्योंकि हमारे ब्रेन का काम ही है सोचना, हमारे दिमाग में विचार आना। तो वो आएँगे ही आएँगे। हमें सिर्फ़ अपना फ़ोकस शिफ्ट करना है अपने थॉट से ब्रीदिंग पर, ठीक है? जैसे ही आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे जो फ़ोकस है वो वापस से थॉट पे गया, तो आप वापस से उसे ब्रीदिंग पर ले आइए, बड़े प्यार से, आराम से, शांति से। हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन करने बैठें, 5 मिनट के अलार्म के साथ आप बैठेंगे, 5 मिनट में हो सकता है आप सिर्फ 2-4 साँस ही ऐसी थी जिन पे आप फ़ोकस कर पाए, बाकी 5 मिनट आपका पूरा विचारों पर ही गया। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई बात नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। समय के साथ-साथ धीरे-धीरे जब हम करते हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। ठीक है? तो यही है बेसिक मेडिटेशन। जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और एकदम बेसिक है, इससे आसान तरीका कोई नहीं है मेडिटेशन करने का, ठीक है? तो आप इससे स्टार्ट कीजिए एंड आई एम 110% श्योर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यस इनिशियली आपको रातों-रात जादू नहीं होगा, है ना? जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंग ही चलता है दुनिया में। तो मिरेकल जैसा कुछ नहीं है और ना ही मिरेकल जैसा कुछ होगा कि आपने आज 5 मिनट मेडिटेशन किया और कल से आपकी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। नहीं, प्रॉब्लम्स का काम है आना। मेडिटेशन हमें हेल्प करता है हमारे प्रॉब्लम्स को इज़िली हैंडल करने में, ठीक है? अ, उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, बस यही है, आप इस तरीके से मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। बिगिनर्स के लिए जो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है इस इन टिप्स के। बट येस बिगिनर्स के लिए ज़रूरत है कि वो यही है कि जब आपके थॉट्स आएँगे, जब आपका ध्यान भटकेगा, तो आपको खुद को कोसना नहीं है, गिल्ट नहीं करना कि नहीं मैं तो मेडिटेशन करने बैठा था, विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो आएँगे और वो समय के साथ-साथ कम होते जाएँगे, ठीक है? एक्चुअली विचार तो हमेशा ही आएँगे बट आप फ़ोकस अपना विचारों से हटा के ब्रीदिंग पर लेकर आओगे। उसके अलावा ग्रेजुअल प्रोसेस टाइम लगेगा, धीरे-धीरे टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, मेडिटेशन को टाइम दीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट्स डेफिनिटली दिखेंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं बता दूँ कि 5 मिनट ही हाँ, आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 2-4 दिन या फिर 1 हफ्ता 5 मिनट कीजिए, फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर 10 मिनट कीजिए, फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर 15 मिनट भी कर सकते हैं। अब्राहम जो रिकमेंड करती हैं वो 15 मिनट का ही मेडिटेशन रिकमेंड करती हैं, बट उसके अलावा
यूट्यूब पर एक चैनल है पीएमसी हिंदी करके, मैं उसको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। उसमें पत्री जी हैं, जो अब नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने बताया था, मतलब मेडिटेशन के लिए मैंने काफी ज्यादा उनको फॉलो किया है। और भी चीजें, स्पिरिचुअल चैनल है एक्चुअली। तो वहां से मुझे एक बात पता चली है कि जो मेडिटेशन है वो इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप 20 साल के हैं तो आपको मिनिमम 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको मिनिमम 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। बट इट्स ऑल अप टू यू। खुद को टॉर्चर नहीं करना है ना। इस शरीर को टॉर्चर करने का कोई अधिकार नहीं है हमें। हम एक सोल हैं और इस शरीर के द्वारा इस धरती का, इस पृथ्वी पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो खुद को टॉर्चर नहीं करना है, अपने शरीर को परेशानी नहीं करनी है। इवन मेडिटेशन में ये भी कहा जाता है कि आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। बट यस, अगर आप कंफर्टेबल हो तभी रखें। अगर आपको डिसकंफर्ट फील हो रहा है, बैक में पेन होने लगा है, तो अगर आप नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ हमारा मेडिटेशन इम्प्रूव ही होता है। ठीक है। तो उसके अलावा मैं कुछ बता रही थी, मैं क्या बता रही थी मैं खुद ही भूल गई। हाँ, बिगनर्स जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको, आपने 1 महीना मेडिटेशन किया, बट आपको ना मतलब प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा फोकस करने में, आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो विचारों पर ही जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप किसी गाइडेड मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। म्यूजिक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, आप उनको लगा करके दोनों कानों में और मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा गाइडेड मेडिटेशन होता है जहां पर आपको कोई भी अदर पर्सन कुछ गाइड करता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देता है, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप मेडिटेशन करते हो। गाइडेड मेडिटेशन हेल्पफुल होता है बिगनर्स के लिए जिनको आदत नहीं है करने की। ठीक है। तो इवन अगर आप मुझे बोलेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के 3 गाइडेड मेडिटेशन बना करके चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है। उसके अलावा बस यही है, ट्रस्ट के साथ कीजिए। ठीक है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, बट यस आपको रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। 2 से 3 महीना लगातार कीजिए। ठीक है। अब लगातार का मतलब ये नहीं है कि आपको 104 बुखार है और आप मेडिटेशन करने बैठे हैं क्योंकि बोला गया है। नहीं, मैंने बोला ना, खुद को टॉर्चर नहीं करना। अगर एक आध दिन स्किप होता है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। लगातार का मतलब है कि कोशिश करिए कि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है। बट हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो गिल्ट मत रखिए, एक आध दिन का स्किप चलता है। ठीक है। तो बस यही सारे टिप्स थे, इन सब का ध्यान रखिए। और सबसे पहले जो आपको चेंजेस दिखेंगे, डेफिनेटली वो आपके इमोशंस में दिखेंगे, आपकी फीलिंग्स में दिखेंगे। और जब हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स चेंज होती है, उसी से हमारी फिजिकल रियलिटी भी चेंज होती है। ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टूडेंट होने के नाते बहुत अच्छे से पता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट यस, फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर से पूरी कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने के लिए। उसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अब मैं जा रही हूँ महाकुंभ मेला अटेंड करने। तो हो सकता है कुछ वीडियोस ना आए, 2 से 3 दिन, 2, 3, 4 दिन, है ना। 4 दिन का हमारा ट्रिप है, तो उसको थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। और उसके अलावा अब हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। हो सकेगा तो मैं एक छोटा सा मिनी व्लॉग शूट करके चैनल पे जरूर डालूंगी, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।